कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने बयानों को लेकर इन दिनों काफी चर्चा में हैं। उन्होंने लंदन में जाकर जो बयान दिए हैं उन पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया और लगातार राहुल गांधी को कहा जा रहा है कि वो देश से माफी मांगे। दरअसल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक सत्र में राहुल गांधी ने भारत में लोकतंत्र पर हमले की बात कही थी। साथ ही उन्होंने दावा किया था कि सभी संस्थाओं पर कब्जा हो चुका है। इसके अलावा राहुल गांधी ने लंदन में चीन की कम्युनिस्ट सरकार की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आप चीन में जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो, रेलवे, एयरपोर्ट देखते हो, ये सब कुछ प्रकृति से जुड़ा हुआ है। नदी की ताकत है, चीन प्रकृति के साथ मजबूती से जुड़ा हुआ है। राहुल के इसी बयान की वजह से सदन में भी बीजेपी उनसे माफी मांगने को बार बार कह रही है। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी ने भारत की संप्रभुता पर वार किया है और देश का नाम खराब करने की कोशिश की है, इसीलिए उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी के चीन पर दिए गए बयान पर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इंडिया टुडे के एक कार्यक्रम के दौरान उन पर टिप्पणी करते हुए हमला बोला। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने विदेशी धरती पर जाकर चीन की तारीफ की और भारत को कमतर दिखाने की कोशिश की। राहुल गांधी की चीन पर टिप्पणियां राजनीति से प्रेरित थी। एक भारतीय होने के नाते मुझे बेहद दुख होता है जब कोई भारत को खारिज करते हुए चीन की प्रशंसा करता है। जयशंकर ने राहुल गांधी द्वारा चीन के लिए प्रयोग किए गए सद्भाव शब्द का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी चीन के बारे में बात कर रहे थे तो जानते हैं उनके दिमाग में कौन सा एक शब्द आया, सद्भाव। उनका चीन के लिए एक शब्द सद्भाव है और भारत के लिए एक शब्द कलह है। वो चीन की तारीफ करते हुए कह रहे थे कि कैसे चीन सबसे बड़ा उत्पादनकर्ता बन गया है और ये बात सही भी है। लेकिन जब बात भारत में उत्पादन की आती है तो उन्होंने हर संभव तरीके से इसे कमतर दिखाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया सफल नहीं रहा है। हमने जब कोवैक्सीन बनाया तब भी कांग्रेस ने कहा कि कोवैक्सीन काम नहीं कर रहा। जयशंकर ने कहा कि चीन के साथ रिश्तों का मुश्किल दौर चल रहा है। राजीव गांधी की सरकार से लेकर 2020 तक के दौर को याद करते हुए जयशंकर ने कहा कि हर बार समझौते को चीनी पक्ष ने तोड़ा है। हालात अब भी काफी तनावपूर्ण हैं। हमने डिसएंगेजमेंट पर काम किया है लेकिन इसमें वक्त लगता है। हमने चीन से साफ कहा कि आप समझौते तोड़कर गर्मजोशी से भरे रिश्ते बरकरार नहीं रख सकते। जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री से बातचीत में सीमा पर तनाव के मसले पर सैद्धांतिक सहमति बनने का दावा किया। उन्होंने कहा कि जब तक ये समस्याएं दूर नहीं होती रिश्ते सामान्य नहीं होंगे। जयशंकर ने राहुल गांधी पर देश का मनोबल कम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आप दूसरे देशों की तरक्की का तर्कपूर्ण मूल्यांकन कर सकते हैं, इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन अपने देश को नीचा दिखाकर किसी देश की तरक्की की बात करना। आप कहते हैं हम चीन से डरे हुए हैं। मैं आपसे पूछता हूं क्यों कोई इस तरह से देश का मनोबल कम कर रहा है। राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज के अपने भाषण में चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की तारीफ की थी, जिस पर जयशंकर ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने उसी भाषण में कहा था कि वो चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन का ये प्रोजेक्ट पीओके से होकर गुजरता है। ये हमारी राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता पर हमला करता है। क्या राहुल इस बारे में एक शब्द नहीं बोल सकते थे? राहुल गांधी के लंदन में दिए गए इस बयान के बाद बीजेपी लगातार उनका विरोध कर रही है। इसी विरोध के चलते संसद का बजट सत्र भी सही तरीके से आगे नहीं बढ़ रहा। कांग्रेस बीजेपी का अडानी वाले मुद्दे को लेकर विरोध कर रही है और बीजेपी राहुल गांधी के बयान पर अड़ी हुई है। बीजेपी चाहती है कि राहुल गांधी पूरे देश से माफी मांगे। राहुल गांधी द्वारा देश के लोकतंत्र पर हमला करने वाली बात और अब विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा उनको दिए गए जवाब पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।